Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. You are watching English Grammar with Mehboob and I am महबूब अहमद. आज आपके साथ जी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर में जो पॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं उनको डिस्कस करूँगा और ख़ास तौर पर फ्रेज़ की आइडेंटिफिकेशन हमारे पास क्या है जी, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और उसका यूसेज क्या क्या है, इसको मैं ब्रीफली आपके साथ डिस्कस करूँगा जी. फ्रेज़ बेसिकली इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अल्फाज का एक गिरोह होता है जो कोई कॉन्सेप्ट तो देते हैं बट नॉट अ कंप्लीट मीनिंग. फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कॉन्सेप्ट एंड इज़ यूज्ड एज अ यूनिट विद इन अ सेंटेंस. सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होता है, एक यूनिट के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अपने कोई अलग से स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होते. कोई कॉन्सेप्ट हमें नहीं दे सकता जी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वेटेड फॉर अ वाइल. ये जो कैपिटल लेटर्स में हमारे पास वर्ड्स है, फॉर अ वाइल, ये हमारे पास एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है जी. टाइप्स ऑफ फ्रेज़ के अंदर हम आते हैं जी. कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. अगर हम इन 8 टाइप्स को अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लें, आइडेंटिफाई कर लें, तो हमारे लिए इंग्लिश लिखना, बोलना, समझना कोई मुश्किल नहीं है जी. फर्स्ट टाइप हमारे पास कौन सी जी? नाउन फ्रेज़. आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि नाउन फ्रेज़ की आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है. सेकेंड वन इज़ द वर्ब फ्रेज़. वर्ब फ्रेज़ की क्या आइडेंटिफिकेशन है, फंक्शन क्या है. थर्ड फॉर्म हमारे पास जेरेंड फ्रेज़ है कि जेरेंड होता क्या है और जेरेंड की आइडेंटिफिकेशन क्या है और इसका फंक्शन क्या है जी. इन्फिनेटिव फ्रेज़. इन्फिनेटिव हमारे पास होते कौन से हैं, इनकी टाइप्स कौन सी हैं? वैसे 2 टाइप्स होती हैं, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव. फिफ्थ वन हमारे पास है जी अपोजिटिव फ्रेज़. पॉजिटिव नाउन ऑफ अपोजिशन हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, उनको भी डिस्कस करूँगा. और पॉजिटिव फ्रेज़ क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है. पार्टिसिपल फ्रेज़ क्या है? सबसे पहले पता होना चाहिए कि पार्टिसिपल होता कौन सा है. स्टूडेंट्स को अक्सर ये नहीं पता कि पार्टिसिपल हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब को पार्टिसिपल कहते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है. सेवन्थ वन जो हमारे पास है वो एब्सोल्यूट फ्रेज़ है जी. ये एब्सोल्यूट की क्या फंक्शन है, क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एट्थ वन जो हमारे पास है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज़ की आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है और रोज़मर्रा में हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं जी. नाउन फ्रेज़. अ नाउन फ्रेज़ कंसिस्ट ऑफ अ नाउन एंड ऑल इट्स मॉडिफायर्स. नाउन को मॉडिफाई करने वाले. नाउन का मॉडिफायर कौन होता है जी? एडजेक्टिव होता है जी. एडजेक्टिव भी इसके अंदर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हेड वर्ड इसके अंदर नाउन होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, संडे बिकेम अ कूल वेट आफ्टरनून. कूल भी एडजेक्टिव है, वेट भी एडजेक्टिव है, आफ्टरनून हमारे पास नाउन है, तो हेड वर्ड बेसिकली हमारे पास आफ्टरनून है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? अ नाउन फ्रेज़. सेकेंड टाइप हमारे पास है जी वर्ब फ्रेज़. अ वर्ब फ्रेज़ कंसिस्ट्स ऑफ अ वर्ब एंड ऑल इट्स मॉडिफायर्स. जी वर्ब के मॉडिफायर कौन से हैं जी? वर्ब का मॉडिफायर एडवर्ब हो सकता है जी. ठीक है जी, तो ये भी इनके साथ आ सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप. यहाँ पर ही हमारे पास सब्जेक्ट है और वॉज वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप हमारे पास वर्ब फ्रेज़ है. या हम इसको यूँ कहना चाहें कि ही हमारे पास सब्जेक्ट है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हमारे पास बनेगा वो उसमें हमारे पास वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों आ सकते हैं जी. जेरेंड फ्रेज़ जी. जेरेंड क्या है जी? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमारे पास होती है, जब उसे हम बतौर नाउन इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम जेरेंड कहते हैं जी. A gerund phrase is simply a noun phrase that starts with a gerund. Gerund mean ing form of verb. जब हम इसको सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं, फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, या गेटिंग अ प्रमोशन इज़ एक्साइटिंग. गेटिंग अ प्रमोशन, यहाँ पर गेटिंग ing फॉर्म ऑफ वर्ब है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम इसे कहेंगे gerund phrase. फोर्थ वन जो हमारे पास है वो इन्फिनेटिव फ्रेज़ है जी. इन्फिनेटिव क्या होते हैं जी? इन्फिनेटिव बेसिकली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल फर्स्ट फॉर्म या 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको इन्फिनेटिव कहते हैं जी. एन इन्फिनेटिव फ्रेज़ इज़ अ नाउन फ्रेज़ दैट बिगिन्स विद एन इन्फिनेटिव वर्ब. इन्फिनेटिव वर्ब से शुरू होता है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म या खाली फर्स्ट फॉर्म, उसको बेयर इन्फिनेटिव या टू इन्फिनेटिव कहते हैं जी. तो ये हमारे पास होते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज़. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी ऑर्गेनाइज्ड अ बॉयकॉट टू मेक अ स्टेटमेंट. टू मेक अ स्टेटमेंट, यहाँ पर हमारे पास टू मेक, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म मेक है, तो इसे हम टू इन्फिनेटिव कहेंगे.
द कंपनी डिसाइडेड टू रिड्यूस आवर्स फॉर एवरीवन। टू रिड्यूस आवर्स फॉर एवरीवन हमारे पास अगेन इन्फिनेटिव फ्रेज है जी। तो ये फर्स्ट 4 आज हमने डिस्कस की हैं।